शेर और मच्छर की कहानी। जंगल के राजा शेर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह स्वयं सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे, इसलिए वह जंगल के हर जंगल पर दादागिरी करता था। जंगल के जानवर भी क्या करें, उन्हें अपनी नौकरी से जान प्यारी थी, इसलिए नकर भी शेर के सामने झुकना चाहता था। एक दिन रात के 2 बजे शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वहां एक मच्छर भिनभिना रहा था, जिससे शेर की नींद खुल गई। उन्होंने एक मच्छर से कहा, मच्छर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, भाग जाओ यहां से, नहीं तो कुचल दिए जाओगे। मच्छर ने कहा, क्षमा करें वनराज, मैंने आपकी नींद में खलल डाला। खैर, यह बात आप मुझसे विनम्रता से भी कह सकते हैं, आखिर मैं भी तो इसी धरती का प्राणी हूं। ठीक है, तो आप छोटे समाज मेरी परेशानियों के बारे में बात करेंगे। मैंने और क्या कहा, मुखौटा ऐसा होना चाहिए कि कोई हथियार आपको कुचल न सके। मैं बार बार ऑफलाइन हूं, तुम मुझसे क्या लोगे? मच्छर को शेर की बात और व्यवहार बहुत बुरा लगा। वह अपने साथी मच्छरों के पास गया और उन्हें साड़ी दिखाई। सभी राक्षसों को सिंह की कहानी समझ आई गई। उन्होंने तय किया कि इस रिश्ते में एक बार सब मिलकर शेर से बात करेंगे। सभी मच्छर शेर के पास आए और बोले, वनराज, हमें तुमसे बात करनी है। जल्दी करो, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत नहीं है जेसन। शेर बोला, वनराज, तुम बहुत शक्तिशाली होगे। इसके अलावा इसका मतलब यह नहीं है कि आप अन्य शैतानों और आतंकवादियों का मजाक उड़ाएं या उनका अपमान करें। मच्छर ने कहा, मैंने जो कहा सच कहा। मैं सबसे शक्तिशाली हूं और मुझे कोई नहीं हरा सकता। शेर घमंड से दहाड़ने लगा, ऐसा नहीं है, अगर आप ताकतवर हैं तो हमें भी किसी का सामना करने और हराने के लिए उतनी ही ताकत चाहिए। हम आपको भी हरा सकते हैं। मच्छर भी चुप न बैठे। शेर हंसा और बोला, क्या तुम लोग मुझे हराओगे? आप लोगों की इतनी सारी बातें जो मेरे सामने ये बात कहती हैं, शत्रु मेरी शक्ति का प्रतीक नहीं है, अन्यथा ऐसा कभी न कहें। अभी भी समय है, यहां से भाग जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शेर के घमंड से मच्छर क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा कि इस शेर को छक कर ही छोड़ेंगे। वे सब एकजुट होकर शेर पर टूट पड़े। वे उसे इधर उधर काटने लगे। वह दर्द से कराह उठा। उनकी बस के बाहर तीनों मच्छर आमने सामने आ गए। वह दर्द से चिल्लाता हुआ भागा, लेकिन मच्छरों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वह जहां भी जाता है, वे भी उसका पीछा करते हैं और उसे बदनाम करते हैं। आखिरकार शेर को झुकना पड़ा। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे हार गए हैं। वह मच्छरों के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे बाकी सामान दे दो। मैंने गलती की, ये सोचकर कि मैं सबसे अच्छा दोस्त हूं, मैं लड़की के पास गया और बुरा व्यवहार किया। आज मैंने अपना आपा खो दिया है। अब मैं कभी किसी को निराश नहीं करूंगा। मच्छरों ने शेर को सबक सिखा दिया था, इसलिए उन्होंने उनका कार्टून बनाना बंद कर दिया। वे बोले, घमंडी का घमंड कभी न कभी अवश्य टूटता है। आज तुम्हारा टूटा है, घमंड करना छोड़ दो, अन्यथा एक दिन ये तुम्हें ले डूबेगा। और कभी किसी प्राणी को नीचा मत समझो, हर किसी का अपना सामर्थ्य और शक्ति होती है। शेर तौबा करते हुए वहां से भाग गया। शिक्षा घमंडी का सिर नीचा।